हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को सिंपली इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है। आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें तो जरूर जो है इस रीडिंग को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, और चलो फिर आगे चलते हैं इस रीडिंग में। अगर प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट वन इज 2 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड द चैरियट, ग्रेट, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, Nine of Cups, Strength, the Sun, Ace of Swords, and this is last card, Hermit. Okay, चलो। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं आज की रीडिंग में तो 1, 3, 5, 4, 8, 9 दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ठीक है, हो सकता है किसी भी तरीके से आपके साथ रिलेट करते हूँ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हूँ, ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल हूँ, तो दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। 7 and 6 आर ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड नंबर्स हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो बहुत पागल हो रहे हैं वो आपके लिए। ठीक है, दिस पर्सन इज टोटली मैडली इन लव विद यू, ऑब्सेस्ड अबाउट यू। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस है आपके लिए। लेट्स चेक आउट इतना ऑब्सेशन क्यों है इस व्यक्ति में। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों है आखिर इतना ऑब्सेशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में। जो प्यार उन्हें आपसे मिला है, जो अंडरस्टैंडिंग उन्हें आपसे मिली है, वो कहीं और नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को। अच्छा, पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में भी हो सकते हो, है ना। और आपके पार्टनर के जीवन में ऑलरेडी कोई और है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि काश कोई और नहीं होता उनके जीवन में तो वो आपसे शादी करते, आप होते उनके जीवन में। ठीक है, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग, जो केमिस्ट्री मैच होती है उनकी, वो किसी और के साथ मैच नहीं खाती है। दूसरा, अगर ये पर्सन ने किसी और से भी ऐसा लग रहा है कि शादी करी है अपने फैमिली प्रेशर में आकर और आपको किसी और के लिए जैसे छोड़ दिया हो, तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। और अगर ऐसा है तो देखो ये चीज आपको पता होती है। ओके, सो उस पर्सन वो खुश नहीं है, उस जीवन से वो खुश नहीं है। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है या किसी और से शादी करने वाले हैं अपने परिवार के प्रेशर में आकर, तो अपनी सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनकी, वो कहते हैं ना कि दाल नहीं गल रही है। वहां पर चीजें जो है वैसी है नहीं जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी, जैसे वो एक्सपेक्ट करके उस रिश्ते में गए थे। तो अंडरस्टैंडिंग उस तरफ नजर नहीं आ रही है और आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि यार मैंने कितने गलत डिसीजन ले लिए अपने जीवन में, काश मैंने इतने गलत डिसीजन नहीं लिए होते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। चेरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप एक स्टेट में हो, वो दूसरे स्टेट में है, या आप एक कंट्री में हो, दूसरे कंट्री, मतलब एक गैप बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। अब क्या है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार ना ये चीज देखने को मिल रही है कि आप ना अपने पार्टनर के ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हो।
जो रेगुलर रिलेशनशिप में होते हैं, यानी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तो फिर भी आप ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन जहां बात आ जाती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, वहां पर आप वैसा ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हो जैसा ट्रस्ट आपको बिल्ड करना चाहिए, है ना, बिल्ड जैसा बिल्ड होना चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कई बार मतलब होता है ना कि हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में आप वो प्यार, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री इतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो पाती जो मतलब नॉर्मल कनेक्शन में हो जाती है। आप लोग फोन पर बात तो करते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक इनसिक्योरिटी या एक डर रहता है, यार ये पर्सन किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे भी बातें कर रहा है और वहां इसके जीवन में कोई और भी है। तो ये एक इनसिक्योरिटी, एक डर जरूर रहता है। मैंने ऑलमोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीजें देखी हैं। लेकिन यस, मतलब हर चीज अलग होती है, मतलब ये भी नहीं है कि सारे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसमें ये चीज नजर आ रही है, इनसिक्योरिटी बहुत रही है आपके अंदर जो है अपने पार्टनर को लेकर, ये चीज बहुत रही है कि यार ये पर्सन जो है कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं है इनके जीवन में। ये डर हमेशा आपके दिल में रहता है। ये डर इसलिए रहता है क्योंकि आपके पर्सन ने कभी आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं करा, आप में ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाए। जब भी आप प्यार की बातें करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना लव, तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है उन बातों को गोल मोल घुमा देते या अपना लव वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुलकर, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, आपके अंदर डाउट्स डेवलप होते हैं कि यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, लेकिन चीजें आगे चलकर बेहतर भी होने वाली हैं क्योंकि आप रोशनी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके जीवन में रंग आ रहे हैं। यानी अभी जो आपके जीवन बिल्कुल ऐसा है ना सूना सूना सा, ठीक है, अब आपके जीवन में रंग भरते हुए नजर आ रहे हैं। चैंपियन ऑफ सोच, ये व्यक्ति बहुत रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको याद करके, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं। हो सकता है कल रात ये बहुत रोए हैं या आज रात हो सकता है काफी इमोशनल हो जाए आपको लेकर। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन है, किसी चीज पर फोकस नहीं है, काम पर फोकस नहीं है इस व्यक्ति को। और जो आपके पार्टनर है उनको ऐसा लग रहा है यार मैं कितना बदल गया हूँ, मतलब एक जैसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ये पर्सन बहुत बदल गए। पहले ऐसे नहीं थे ये कि रोना किसी के लिए इतना ऑब्सेस्ड होना, किसी को इतना मिस करना कि अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाना या कोई और चीज अच्छी ही नहीं लगना। तो आपके पार्टनर को लग रहा है यार मैं कितना बदल गया हूँ, जो मैं किसी और के लिए रो रहा हूँ या किसी और को इतना सोच रहा हूँ, इतना याद कर रहा हूँ। तो उन्हें अपने अंदर ये बदलाव देख रहा है, ठीक है, आज कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर ये चेंज, ये बदलाव नजर आ रहा है कि यार मैं कितना बदल गया हूँ, मेरे अंदर कितना चेंज आ गया है। ये किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेजीनेस इनकी एनर्जी में है। लेजीनेस तब होती है जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत लो होती है ना, तो वो लो एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है दोनों ही कार्ड्स में। बेसिकली ये खुद डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, और खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसको इतना याद कर रहा हूँ, मैं रोए जा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे कि ये डिप्रेशन में जा चुके हैं आपके दूर होने से, ये एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस में जा चुके हैं आपसे दूर होने की वजह से। ये उस चीज को अभी तक क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, और ये उसी तरीके का डिप्रेशन है, उसी तरीके की एंग्जाइटी है जो एक समय पर आपने देखी है या आपने फेस करी है। 10 ऑफ वैंड को गोइंग विद फ्लो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तो चीजें रुकनी नहीं चाहिए। तो ये पर्सन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो हंस खेल कर, मतलब जैसे उतर के मुस्कुरा कर मिल रहे हैं लोगों से, अपनी हैप्पी पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं पूरे तरीके से, सो जाते हैं, मतलब एक बहुत बोरिंग मोनोटोनस सा जीवन है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए उसके जाने या होने से मेरे जीवन में, दोनों सिचुएशन में ये नहीं चाहते कि इनका जीवन कहीं पर भी रुके। तो ये अपने जीवन के जो रेगुलर काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं तो हंसकर अच्छे से बात करते हैं। शायद आप जब इन्हें देखते हो कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा हंसकर बात कर रहा है लोगों से, तो आपको लगता है यार ये पर्सन तो शायद मेरे बिना खुश है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी नॉर्मल लाइफ को जी नहीं रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल सही तरीके से जीते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फंडा ऐसा है कि भाई लाइफ मस्ट गो ऑन, किसी के जाने आने से रुकनी नहीं चाहिए जीवन। लेकिन अंदर से बहुत डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लवर्स कंप्लीशन, यानी प्यार भी बहुत है इस व्यक्ति के दिल में। आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, क्लियर मैसेज आ रहा है इस चीज का।
आपके बिना एक एम्प्टीनेस इनको अंदर से फील होती है, इनको ऐसा महसूस होता है यार मैं कितना अधूरा हूँ अंदर से, अगर वो नहीं है मेरे साथ, अगर वो नहीं है मेरे पास तो मैं कितना अधूरा हूँ अंदर से। तो वो इनकम्प्लीट फील करते हैं अंदर से, उनको आपकी कमी महसूस होती है, उन्हें लगता है कि काश आप होने चाहिए उस समय उनके पास, उन्हें लगता है काश आप होते तो वो ये करते, वो करते, ऐसा करते, वैसा करते। तो एक एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट है अंदर से आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप, मोमेंट टू मोमेंट, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन सोच समझकर अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से आएंगे और एकदम से आपको अप्रोच कर देंगे, नहीं, ये सोच समझ के आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्टेप लेंगे आपके पार्टनर। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि एक ही रात में सब कुछ हो जाएगा, एक ही रात में इसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, रियूनियन हो जाएगा, नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। हर चीज समय लेती है, हर चीज को समय देना चाहिए। जो चीजें जल्दी होती है वो जल्दी खराब भी होती है ना। तो फिर चीजों को टाइम दो, समय दो, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट, यानी सोच समझकर अप्रोच करेंगे, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के साथ अप्रोच करेंगे आपको। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके से ये व्यक्ति अप्रोच करने वाला है मेरे व्यूअर्स को। हार्मनी की एनर्जी है, देखो मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। ये पर्सन जो है अभी थोड़ा समय ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही है। इन्हें नजर आ रहा है कि यार मैं कितना गलत था जो मैंने उसके साथ ऐसा करा, या मैं कितना गलत थी जो मैंने उसके साथ वैसा करा, है ना। आपको कुछ बुरा भला बोला, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, हार्मनी नहीं रखी इस कनेक्शन में। शायद आपकी तरफ से ही सारे एफर्ट्स थे, उनकी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं थे। तो आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है कि भाई इस कनेक्शन में तो जैसे उनकी तरफ से कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। वो आपको प्यार नहीं दे पाए, केयर नहीं दे पाए, कंसर्न नहीं दे पाए। अपनी गलतियां जब याद कर रहे हैं तो शर्मिंदा भी हो रहे हैं इन चीजों को लेकर कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ। तो उनको शर्मिंदगी भी है, तो इसलिए ये थोड़ा समय ले रहे हैं, आपको थोड़ा समय दे रहे हैं ताकि आप इस चीज से हील हो सको, और खुद को भी थोड़ा समय दे रहे हैं ताकि वो भी इन चीजों से हील हो सके। उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आप जो, जब वो आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप जैसे अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हो, आपको शायद उनकी अब जरूरत नहीं है। उनका परसेप्शन आपको देखकर ऐसा है, लेकिन वो ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी आपका प्यार नहीं जीता, या उन्होंने कभी आपका भरोसा नहीं जीता। अगर उन्होंने भी आपका प्यार जीता होता, आपका भरोसा जीता होता, तो शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। आज सिचुएशन ऐसी होती कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, लेकिन वो कभी आपका प्यार, आपका भरोसा जीत ही नहीं पाए, अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। सन की एनर्जी, तो ये एक और मौका चाहते हैं आपसे बात करने का। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर है, यानी इस बार इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि अब उन्हें आपको अप्रोच करना होगा। इस बार आप चाहे उन्हें गुस्सा करो, चाहे आप उन्हें ईगो दिखाओ, चाहे आप उन्हें कितनी ताने सुनाओ, लेकिन वो हर चीज सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गलती उनकी है, उनके मिस्टेक है कि वो आपका प्यार नहीं जीत पाए या वो आपका भरोसा नहीं जीत पाए। तो वो जो है अब क्या करना चाहते हैं, वो आपका प्यार, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, और आप तक आने के लिए अगर उन्हें आपका ईगो, आपका गुस्सा भी सहना पड़े तो वो भी सहने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, इस खुशी के लिए कि आप दोनों का रियूनियन या रिकंसिलिएशन हो जाए। आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर से इनको महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है इनको अंदर से, कि यार ये कितना गलत हुआ जो वो आपसे दूर हो गए, या कितना गलत हुआ कि वो आपके साथ नहीं है, और जो उन्होंने आपके साथ करा। तो ये आपको क्लैरिटी भी हर चीज की देना चाहते हैं कि भाई मुझे, और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं हर चीज के लिए कि भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, मुझे इन चीजों के लिए माफ कर दो। ये आपको अपॉलॉजी करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, और आपको अपना प्यार भी दिखाएंगे। तो ये इनकी एनर्जीज में है, क्योंकि इनके अंदर से इनको महसूस होता है कि इन्होंने बहुत गलत करा। जब एक इंसान अपने अंदर झांकता है ना, तो उसे अपनी गलतियां नजर आती है ना। हम बाहर झांकते हैं, हमें लोगों की गलतियां दिखती है, फिर हमें लोग दिखते हैं कि इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, हमें एहसास हो जाता है कि यार हम अंदर से हम भी कितने गलत हैं। तो वो चीज, अपनी गलती का एहसास, अवेकनिंग, एक तरीके की एनलाइटमेंट आपके पार्टनर को हो चुकी है। एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, इसे लिखकर, दैट आई क्लेम अवेकनिंग फॉर माई पार्टनर, या आई क्लेम एनलाइटमेंट फॉर माई पार्टनर, ताकि वो अपनी गलतियों को जल्दी से एहसास करे और जल्दी से आपको अप्रोच करे। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर है, फ्रेंडलीनेस। हो सकता है शुरू में इस पर्सन का कोई फ्रेंडली अप्रोच आप रिसीव करो, है ना, यानी एक दोस्ती का अप्रोच आपके सामने रखे, ताकि वो आपके अंदर जो उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हटा सके, खत्म कर सके, और एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सके। तो एक नया चैप्टर बहुत जल्दी आपके रिश्ते में बिगिन होने वाला है, और बहुत जल्दी आपके पर्सन का अप्रोच भी आपके टूवर्ड्स आने वाला है। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या मैसेजेस हैं उनके, क्या कहना चाहते हैं वो आपको।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। अब कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच आपके पार्टनर। वो आपको अभी भी मैनिफेस्ट करते हैं, अभी भी वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ओके, दिस पर्सन इज अननोइंगली मैनिफेस्टिंग यू। ठीक है, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। जब वो दूर से आपको देख रहे हैं तो उन्हें आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप उन्हें बहुत हैंडसम नजर आ रहे हो। फीमेल हो मेल हो देखो अपने हिसाब से लेना। आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस, आपकी फ्रेगनेंस को बहुत मिस करते हैं। यू नो स्मेल ऐसी चीज होती है, फ्रेगनेंस या परफ्यूम ऐसी चीज होती है, वो आपको डायरेक्टली पास्ट या पास्ट में ले जाती है, उस मोमेंट में ले जाती है कि जहां पर ना लाइक आपने उस मोमेंट को जिया हो। तो स्मेल एंड फ्रेगनेंस आर लाइक so important. Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture. आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस्ड होते हैं वो आपके पिक्चर्स को लेकर। आपके साथ गहरे प्यार में आपके पार्टनर। तो ये मत सोचो कि वो आपसे गहरा प्यार नहीं करते, वो भी जेन्युइनली सीरियस लव करते हैं आपसे। बहुत कोशिश करी इन्होंने कि ये आपको भूल जाएं, बट यस ये नहीं भूल पाया आपको। आई फील सॉरी फॉर यू, ये सॉरी फील करते हैं आपके लिए, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको टेरेबली मिस करते हैं। यानी इतना मिस इन्होंने शायद कभी आपको नहीं करा जितना मिस ये अब आपको करते हैं। नेक्स्ट, आई सी यू एज माई सोलमेट। ये आपको अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम के रूप में भी देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, तभी इतना जादू आपका छाया है उन पर। इजंट इट, वरना इतना जादू नहीं छाता। चलो मैसेज भी देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। 1 सेकेंड, उप्स। ओके, लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है। तो इफ यू आर वरिड, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, थिंक ऑफ हाउ मच स्ट्रेंथ यू आर यूजिंग टू होल्ड ऑन, देन रीडायरेक्ट योर एनर्जी एंड एंजॉय योर लाइफ। अगर आपको किसी चीज की चिंता है, आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो गए हो अपने जीवन में, है ना, तो स्टक, ये भी तो ध्यान रखो कि आपको स्टक रहने में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। अपनी एनर्जी को आपको बदलना होगा, चेंज करना होगा, एक शिफ्ट लेकर आना होगा अपनी एनर्जी में। और वो आप तभी ला सकते हो जब आप खुद पॉजिटिव हो, ठीक है, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली एंजॉय कर रहे हो, तभी वो शिफ्ट आएगा, वो पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। इसलिए पॉजिटिव रहो ताकि आप एक पॉजिटिव शिफ्ट अपने जीवन में लेकर आ सको और हर तरीके की वरी स्ट्रेस से आप ऊपर उभर सको, आगे बढ़ सको अपने जीवन में। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।